हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं हूं मन्नत और आपका स्वागत है मेरे चैनल सॉल्यूशन कॉर्नर पर, जहां मिलता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी लास्ट वीडियो पे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जिनका नाम है करणदीप सिंह। उन्होंने पूछा था हाउ टू रिमूव स्ट्रेस फ्रॉम आवर माइंड, और कैसे हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डील विद स्ट्रेस इन अ सिंपलेस्ट वे, जो कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। स्ट्रेस यानी तनाव। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सबकी लाइफ में होता है। किसी को जॉब के रिगार्डिंग स्ट्रेस है, किसी को पढ़ने के रिगार्डिंग स्ट्रेस है, किसी को ये स्ट्रेस है कि वो लड़का मुझे देख नहीं रहा है, किसी लड़की को ये स्ट्रेस है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। टू मेनी स्ट्रेस इन आवर लाइफ। कभी रिश्तों को लेकर स्ट्रेस, मीन्स स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट है, लेकिन हमें उससे डील तो करना है। तो हम उसके साथ कैसे डील करेंगे ये मैं आज आपको बताऊं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे इजी स्टेप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे। सबसे पहले, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस हमारे शरीर और दिमाग का नेचुरल रिएक्शन है। जब हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का, किसी भी काम का प्रेशर आता है तो उससे हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस बन जाता है कि इस काम को हमें कंप्लीट करना है। उसको कंप्लीट करना नहीं, हम अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि ये कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा। उसी को स्ट्रेस का नाम दिया गया है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो होता है ना, वो हमसे मेहनत करवाता है, लेकिन जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो चिंता, नींद की कमी, स्ट्रेस, थकावट बॉडी में, ये सब चीज़ें जब हमें होने लग जाती है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं पे कोई तो स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ऑफिस में कोई टास्क मिला है, जिस टास्क को आपको विद इन अ वीक कंप्लीट करना है, तो आप उसके बारे में सोचने की बजाय उस काम को ख़त्म करना स्टार्ट करें, क्योंकि काम जितनी जल्दी ख़त्म होगा आपका स्ट्रेस उतनी जल्दी रिमूव हो जाएगा। स्ट्रेस ख़त्म, रिलीफ मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा। जितनी जल्दी आपका काम ख़त्म होगा उतनी जल्दी आपका स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीज करने के मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ, जिसमें नंबर 1 तरीका है कि आपको सांस लेने की एक्सरसाइज करनी है। वो कैसे करते हैं? 4 सेकंड में सांस अंदर, 4 सेकंड उसको रोके, और फिर 6 सेकंड में स्लो स्लो करके सांस को बाहर कर। हल्का हल्का स्ट्रेचिंग करने से भी आपको, मूवमेंट करने से बॉडी की रिलैक्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप साइड में जाके या तो अपने कंधे थोड़े से मूव करें या फिर अपनी गर्दन को स्ट्रेच करें। इससे भी आपके माइंड को काफ़ी रिलीफ मिलता है। नंबर 3 कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने काम के बीच में, जो भी आप काम कर रहे हो, 5 मिनट का ब्रेक लें। अगर आपको लग रहा है कि यार ये काम कैसे होगा, पता नहीं मैं कल तक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लें। थोड़ा उठें, घूमें, किसी से बात करें, या फिर अकेले में थोड़ा सा नेचर के साथ ही घूम लें, और आप वापस आके काम करोगे ना, आपने देखना आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी और आपका दिमाग भी इतना नहीं सोचेगा कि यार ये काम है, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। तो ट्राई करें ये कि थोड़ा सा काम के बीच में ना मूवमेंट करके आए, थोड़ा वॉक करके आए, आपको अच्छा फील होगा और माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हमें अपनी डेली रूटीन में करने से भी स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सबसे पहले आता है नींद, स्लीप टाइम। हमारा स्लीप टाइम रोज़ का एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि आज हम 9 बजे सो रहे हैं, कल हम 11 सो रहे हैं, उसके बाद हम 12 बजे सो रहे हैं। अपनी टाइमिंग एक रखें उठने की और सोने की। इससे आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि ये टाइम सोने का है, ये टाइम उठने का है। इस पर मुझे अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है, बिकॉज द बॉडी वॉन्ट्स टू रिलैक्स। मैंने बोला एक ही टाइम पे सोना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली 4 बजे, सुबह 4 बजे सो रहे हो और फिर 4 बजे उठ रहे हो। उससे आपकी बॉडी का बिल्कुल सिस्टम खराब हो जाएगा। आपको टाइम से सोना है। टाइम जो होता है नॉर्मली लोगों के सोने का, 9, मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक रात को सो जाएं और सुबह 5-6 बजे उठें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, गर्म पानी पिएं, कुछ भी करें जो भी आपको पसंद है मॉर्निंग में उठ के, तो इससे भी स्ट्रेस रिलीफ होगा आपका। सेकंड आता है डाइट। डाइट को कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि आपको कुछ खाना नहीं है, बट आप कैफीन से बचें जो चाय और कॉफ़ी में होता है। एंड दूसरा, आपको जंक फूड अवॉइड करना है।
जंक फूड अगर आप अवॉइड करते हैं ना, वो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, बिकॉज हम एडिक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के। हमारा रोज़ डेली अगर आप देखना इवनिंग में आप खाना स्टार्ट करो कोई भी बाहर का स्नैक्स, आपको डेली उस चीज़ की क्रेविंग होगी, आपको एक एडिक्शन टाइप हो जाता है। तो आप अगर जंक फूड नहीं खाएंगे तो भी बेटर है आपकी बॉडी के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है ये। नंबर 3, आप योगा या एक्सरसाइज भी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो हमारे दिमाग को बहुत हल्का करता है। ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मुझे नहीं आइडिया है कि इससे होता है, बट हाँ रिलैक्स तो मिलता है हमारी बॉडी को अगर हम योगा करते हैं तो। नंबर 2 आता है पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आपका दिमाग पॉजिटिव चीज़ें सोचेगा कि हाँ पॉजिटिव ये चीज़ तो अच्छी हो सकती है मुझसे, अगर आप अच्छा अच्छा सोचोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। इसके कुछ स्टेप्स हैं एक दो जो मैं आपको बता रही हूँ। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, इसमें क्या होता है, रोज़ डेली की आप 3 चीज़ें सोचें जो आपके लिए, आप जिसके लिए भगवान से थैंकफुल हैं, जो आपके पास हैं उसके लिए आप थैंक यू बोलो भगवान को, जिससे आपके दिमाग को पता लगेगा कि मेरे पास अगर ये चीज़ गलत है तो कुछ चीज़ें मेरे पास अच्छी भी हैं। अगला स्टेप है रीफ्रेम सोच। अपने दिमाग को समझाओ, ये नहीं कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है, आप अपने दिमाग को बताओ कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ और ये मैं पूरा करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कठपुतली बन के अपने दिमाग के उससे चल रहे हो, आप भी कभी कभी अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसी स्ट्रांगनेस आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। मैं आपको एक मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। एक टाइम था जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं टीचिंग कभी कर नहीं सकती, मतलब मैं किसी को पढ़ा नहीं सकती हूँ, लेकिन मैंने पढ़ाया है, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, बट वो चीज़ मैंने खुद से करी कि नहीं तू कर सकती है। तो अगर आप अपना मन बना लोगे कि आप वो चीज़ कर सकते हो तो वो चीज़ आप कर सकते हो। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो कि इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल, एज यू नो दैट। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। ये तो थी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज जो करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल सकता है या आपको स्ट्रेस से थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल सकता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगी ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, इससे आपको बहुत टाइम के लिए छुटकारा मिल जाएगा स्ट्रेस से। जर्नल टॉक। जर्नल टॉक का क्या मतलब होता है, आप अपनी फीलिंग्स को किसी नोटबुक या डायरी में लिखें। उससे क्या होगा, आपको ऐसा फील होगा आपने अपनी परेशानी किसी और को दे दी है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, सेम एज दिस अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स अपनी डायरी में, जिसका नाम लोग लेते हैं पर्सनल डायरी, आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो इससे भी आपका स्ट्रेस रिमूव हो सकता है। फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर कज़न से बात करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपने व्यूज़ उनके साथ शेयर करें, वो आपको एडवाइस करेंगे, इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीफ होगा, बिकॉज आपके मन से वो बात निकल जाएगी। सबसे सीरियसली एक बात बताऊं, सबसे मेन मुद्दा क्या होता है, आपको अगर किसी की बात बुरी लग जाती है, आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको लगता है कि यार इसने ऐसा बोल दिया, मैं तो इसके लिए ऐसा करता हूँ ऐसा सोचता हूँ, तो इसमें आपको क्या करना है, मैं जो करती हूँ, डायरेक्ट जाओ उस बंदे के पास जिसने आपके लिए कुछ बोला है, आपको लगता है कि हाँ यार इसने गलत बोल दिया, मैं तो इसके लिए बहुत अच्छा हूँ, डायरेक्ट उससे बात करो, बात ख़त्म करो। और जब आपको उधर से रिस्पॉन्स मिल जाएगा ना, कुछ अच्छा बुरा कुछ तो बोलेगा ना, अगर उसने आपके लिए कुछ बोला है तो बात वहीं के वहीं ख़त्म। क्योंकि मैं अपना आपको सीरियसली बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, तो मेरा सिर्फ ये मैटर है, अगर मुझे कोई बता देता है ना कि जी इसने ऐसे कर दिया, तो मैं डायरेक्ट उस बंदे के पास जाके बात करना प्रेफर करती हूँ, ना कि पीछे जाके किसी और के साथ बैठ के बोलूँ कि यार मैं तो इस पर बहुत ट्रस्ट करता था या करती थी, उसने ऐसा कर दिया। यार उससे होगा क्या, आप एक बैक बिचिंग ही कर रहे हो ना किसी की, क्यों करना है आपको। डायरेक्ट जाओ उस बंदे पे, जो आपके मन में है सब उसके ऊपर फेंक दो, क्योंकि बोला तो उसने है ना, गलती उसकी है, उसको बोल के अपना स्ट्रेस रिलीफ करो। भैया मैंने तो कुछ नहीं किया था, तूने ऐसे ऐसे बोला, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी सोच सोच के, तो तू संभाल, अब बता क्या होना क्या करना है, सिंपल। एक और बात बताऊंगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है किसी चीज़ का और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा रो लें। कभी कभी रोना अच्छा होता है, मैंने ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आप रोते ही रहें, बट हाँ कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ओवर हर्ट हो जाता है ना कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और मेरे दिल में प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, वो मुझे छोड़ के चली गई या उसने मुझे छोड़ दिया, उसने ऐसा कैसे किया, 2 साल का रिलेशनशिप 2 मिनट में तोड़ दिया, प्यार नहीं करता है या मेरे बारे में सोचता नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी फीलिंग नहीं है, तो आप इन सब इमोशंस के लिए थोड़ा सा रो सकते हो, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा रो के भी। और हाँ अगर बहुत ज़्यादा इशू है,
आप इन सब चीज़ों से नहीं जूझ पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने जो कुछ भी बोला ये करने के बावजूद आप उस चीज़ से नहीं उभर पा रहे हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उसकी एडवाइस लेनी चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल होगा। सांस लेना, हल्का मूवमेंट, अच्छी नींद, हेल्दी खाना, पॉजिटिव माइंडसेट और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेना, ये सब स्ट्रेस से डील करने के बहुत छोटे और हेल्पफुल तरीके हैं जो आप अपनी लाइफ में अपना सकते हैं अगर आप स्ट्रेस नामक बीमारी से जूझ रहे हैं तो। गाइस देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, बट आजकल सबको स्ट्रेस है। अगर इवन आप थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे से पूछोगे ना कि बेटा सब सही चल रहा है, वो भी आपको बोल देगा कि नहीं यार मेरे को तो बहुत टेंशन है। तो आजकल टेंशन है लोगों को, लेकिन हमें उससे डील करना भी आना चाहिए। याद रखिए, स्ट्रेस ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन आप छोटी छोटी अपनी हैबिट्स बदल के, अपनी सोच बदल के इससे डील कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि वो भी जान सकें कि स्ट्रेस से कैसे डील किया जा सकता है। बिकॉज स्ट्रेस तो सबको है, तो आप किसी को भी सेंड करोगे तो ये वीडियो तो उसके लिए हेल्पफुल ही होगा। सी गाइज, आज मुझे स्ट्रेस से फ्री से रिलेटेड वीडियो बनाना है, तो मैं शर्ट भी उसी के अकॉर्डिंग पहन के आई हूँ जिसपे थॉट लिखा है वरी लेस एंड स्माइल मोर। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है। ये इजी से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे आपकी लाइफ और भी हैप्पी हो जाएगी। देखो, जो स्ट्रेस है वो आपकी लाइफ चुरा रहा है और उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर है। अभी सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें, वरना आप वहीं अटके रहेंगे जहां पर आप आज हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ आप अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो आप वैसे ही स्ट्रेस लेते रहो। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं आपके पास आती रहूँगी। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो शर्माए नहीं, बस मेरे वीडियो पर कमेंट करें ताकि आपका कमेंट, आपकी प्रॉब्लम मुझ तक पहुँचे और मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँचा पाऊँ। तो गाइज, आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुस्कुराते रहें, खुश रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय।